आधुनिक भारत के इतिहास के प्रारंभ का द्योतक 3 मार्च 1707 जब अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद का यह काल उत्तरकालीन मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यह घटना इतिहास में मध्यकालीन भारत के अंत और आधुनिक भारत के इतिहास के प्रारंभ का द्योतक बनी। इस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगलों ने लगभग अगले 125-150 सालों तक राज किया, लेकिन इसी दौरान अंग्रेज हुकूमतें भी मुगलकालीन सत्ता को कमजोर करने और अपनी सत्ता स्थापित करने में जुटी रहीं। जी हम दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन यानी उत्तरकालीन मुगल सम्राटों की। नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत के इस लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का अनुक्रम यहाँ पे, अब हम इस अनुक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक भूमिका ये रही कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार प्रांतों की संख्या 22 भी मानी जाती है, जिसमें मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। ये तीनों ही औरंगजेब के पुत्र थे। अहमदनगर में 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु, ध्यान रखिएगा ये 4 मार्च नहीं 3 मार्च है, 3 मार्च को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों में मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और इस तरीके से वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। तो इस तरीके से वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 ईस्वी में 65 वर्ष की आयु में काफी वृद्ध हो चुका था और मुगल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। मराठा नेता साहू, जो कि संभाजी का पुत्र था, उसको मुगल कैद से आजाद कर दिया। औरंगजेब ने साहू को मुगल कैद में रखा था। जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में, ध्यान रखिए, जोसुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार खफी खां ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से पुकारा है। ये खाफी खां नहीं, खफी खां है। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं, जहांदार शाह। तो जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा था। उसने जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त किया। आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। मालवा का सूबेदार भी बनाया। इसके अलावा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार बनाया। एक बात महत्वपूर्ण है कि जहांदार शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर या लाल कुंवरी से काफी प्रभावित था। ये प्रश्न पूछा जाता है जहांदार शाह पर किसका प्रभाव था। इसके अलावा जहांदार शाह ने जजिया को बंद करा दिया। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कर दी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जहांदार शाह को लोग लंपट मूर्ख भी कहा करते थे। लंपट मूर्ख इसलिए क्योंकि वह राजकाज में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जानते भी हैं कि इसके पहले मैंने बता ही दिया कि उसकी प्रेमिका लाल कुंवरी एक वैश्या थी और उसका अत्यधिक प्रभाव था इसके ऊपर। तो शासन में बड़ा ही कमजोर और विलासी शाहजादा के रूप में इसका जहांदार शाह का नाम आता है। इसके बाद से अगर बात करें अगला शासक, तो वो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, तो ये 2 सैयद बंधु हैं। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से इसे सिंहासन मिला था। ध्यान रखिएगा कि हुसैन अली खां पूरा नाम है और अब्दुल्ला खां ये 2 सैयद बंधु थे। सैयद बंधु जो ये सैयद अब्दुल्ला खां बारहा के पुत्र थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सैयद बंधु धीरे धीरे इन दोनों ने सैयद बंधुओं ने अपने आप को मजबूती से उभारा। तो इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर यानी राजा बनाने वाले
नृप निर्माता भी कहा जाता है। इसी के काल में, फर्रुखसियर के काल में, सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। इसके अलावा जॉन शोरमन के नेतृत्व में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में भारत आया था। उस दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी थे, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ दिया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया था और इसे ही कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है कि सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से आज़ाद होना चाहता था, तो उसने एक रणनीति बनाई थी सैयद बंधुओं की हत्या करने की, लेकिन इसका पता सैयद बंधुओं को चल गया और सैयद बंधुओं ने उससे पहले ही फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। इसके बाद है कि एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है कि फर्रुखसियर को दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर की उपाधि से भी जाना जाता है। याद रहेगा आपको कि इसे मुगल वंश का घृणित कायर सम्राट किसे कहा जाता है, तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। फर्रुखसियर के बाद अगला जो शासक बना वह है रफ़ी उद दरजाद। महज 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक ही यह शासक रहा। अब तक का सबसे कम समय 3 माह 4 दिन का शासक यही रहा। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, रफ़ी उद दरजाद। इसके बाद से इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना सैयद बंधुओं के विरुद्ध नेकुसियर का विद्रोह था, जिसमें विद्रोहियों ने उसे आगरा के किले में बादशाह घोषित कर दिया था। नेकुसियर कौन था, तो नेकुसियर अकबर द्वितीय का पुत्र था तथा अकबर द्वितीय औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था। ठीक है, याद रखिएगा कि यह अकबर द्वितीय औरंगजेब का जो पुत्र था ये था। अंत में 4 जून 1719 को क्षय रोग के कारण बादशाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद रफ़ी उद दौला को सम्राट बनाया गया, लेकिन ये बड़ा कम समय तक ये भी रहा। 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक ये रहा। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किस मुगल सम्राट ने धारण की। याद रहेगा, इसकी पेचिश रोग के कारण ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह शासक रहा। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ये प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि अंतिम रूप से जजिया कर किस शासक के समय में समाप्त हुआ, तो मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ये वही निजामुल मुल्क है जो कि चिनकिलीज खां के नाम से, जिसने हैदराबाद में एक स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली थी। हैदराबाद का संस्थापक किसे माना जाता है, निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खां को। इसके अलावा 1739 में नादिर शाह फारस का जो शासक था, उसने इसी के समय में भारत पर आक्रमण किया था। ये भी महत्वपूर्ण है। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। डेट याद रखिए, 13 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। इसके अलावा नादिर शाह अवध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब सादत खां से एक करोड़ों रुपए की मांग की नादिर शाह ने, तो सादत खान ने न दे पाने के कारण विष खाकर खुद ही आत्महत्या कर ली थी। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण का कारण यहाँ राज करना नहीं था, बल्कि धन लूटना था। जब वह यहाँ से गया तो अफगानिस्तान गया वापस, तो वह अपने साथ तख्ते ताउस मयूर सिंहासन, जो कि शाहजहां का सिंहासन था, और इसके साथ साथ कोहिनूर हीरा भी फारस ले गया। ठीक, मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला किसे कहा जाता है, ये अगर प्रश्न पूछे तो आप कर लेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला के समय फूल वालों की सैर नामक एक उत्सव भी प्रारंभ हुआ था। यह उत्सव ख्वाजा कुतुब साहिब की दरगाह, जो कि दिल्ली में है, वहाँ आयोजित होता है। इसके बाद अगला शासक जो आता है वो है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी तक शासक रहा। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी भी कहा जाता है, दुर्रे दुरानी यानी युग का मोती, उसका भारत पर आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय कुल 5 बार आक्रमण किए थे, लेकिन अब्दाली ने
कुल 7 बार भारत पर आक्रमण किया था, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय शासक बनता है, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक शासक रहता है। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के नवाब, जो कि अपदस्थ हो चुका था, मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था और अंतिम रूप से भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस तरीके से इलाहाबाद की 1765 में संधि करनी पड़ी थी शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इस लड़ाई में मराठों की पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली वापस जीतकर अपने क्षेत्र यानी अफगान होता हुआ फारस चला गया। इस तरीके से अब ये सुनिश्चित हो गया कि भारत पर अंग्रेजों की ही हुकूमत अब रहेगी, क्योंकि अंग्रेज सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे। इसके बाद से अगर बात करें, अगले शासक की बात करें, एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है कि प्रथम बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, तो याद रखिएगा प्रथम बादशाह तो ये कौन था, इसके शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण है, मुगलानी बेगम मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे याद रखिएगा। अगला शासक है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक शासक रहा। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का पहला बादशाह था। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। इस पर डिटेल में आगे मैं चर्चा करूंगा जब मैं सामाजिक आंदोलन के बारे में बताऊंगा। बहादुर शाह द्वितीय की बात करें, जो कि अगला शासक रहा। एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बहादुर शाह द्वितीय यानी अंतिम मुगल शासक के पिता का क्या नाम है, तो अकबर द्वितीय है, याद रखिएगा। तो बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 ईस्वी तक शासक रहा। यह अंतिम मुगल बादशाह था। यह बहुत प्रसिद्ध शायर भी था और जफर नाम से अपनी कविताएं शायरियां लिखा करता था। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे रंगून निर्वासित कर दिया। यहीं पर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले हुमायूं के मकबरे में उसके दोनों पुत्र को हुमायूं के मकबरे में ढूंढकर उसके दोनों पुत्र को इसी के सामने अंग्रेजों ने गोली मार दी। इस तरीके से 1857 के बाद से अब मुगल सत्ता का नामो निशान भारत से मिट गया। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी। निश्चित रूप से ये सब बातें आपको पसंद आई होंगी, ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक और जाते जाते मैं आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि प्रश्न पूछा जाता है किस मुगल शासक के समय में मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया, तो ये जो मुगल शासक था वो अकबर द्वितीय था। ठीक है, क्योंकि यही अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। ठीक है दोस्तों, चूंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट था इसलिए मैंने तेज़ी से इस वीडियो को समाप्त किया है। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।